फ्लूइड, इसमें सारी चीजें NS क्या होती है, DNS क्या होती है, RL क्या होती है, D5, D10, D25, मैनिटोल, आइसोलाइट, ये सारे जो सॉल्यूशन है ये कितनी मात्रा में दोगे, कब कब दोगे, किन पेशेंट को नहीं दोगे, किन पेशेंट को देना चाहिए, कितने डोजेस में देना चाहिए, दिन भर में कितना अमाउंट चढ़ाना चाहिए, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में देखेंगे, कौन कौन सी कंडीशन में देते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है, इस प्रकार की पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। स्टार्ट करते गाइस आईवी फ्लूइड्स के बारे में। देखिएगा, फुल फॉर्म ऑफ IV फ्लूइड, इंट्रावीनस फ्लूइड, इंट्रावीनस फ्लूइड विच इज डायरेक्टली इंजेक्ट इनटू वेन। सबसे पहली बात है इंट्रावीनस फ्लूइड जिसे हम लोग नसों के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, इंट्रावीनस फ्लूइड कहलाता है। NS होता है आपका नॉर्मल सलाइन, DNS होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, RL होता है रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन, D5 में भी होता है डेक्सट्रोज प्योर, डेक्सट्रोज इज अ शुगर होती है जो कि हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट होते हैं, जिनकी शुगर कम होती है, उनकी शुगर इंस्टेंट मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। D5, D25 सॉल्यूशन होता है, मैनिटोल सॉल्यूशन आता है, आइसोलाइट्स आते हैं। ये सॉल्यूशन को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे NS यानी कि नॉर्मल सलाइन के बारे में। कंपोजिशन की अगर बात करूं कि भैया NS के अंदर क्या क्या चीजें आपको अवेलेबल रहती है, NS के अंदर सिंपली 0.9% NaCl है ना कि सोडियम क्लोराइड होता है। इसके अलावा 10 ml बोतल की होती है, 100 ml की एक बोतल होती है, 500 ml की बोतल होती है और 1000 ml की बोतल होती है। ठीक है, ये क्वांटिटी आपको इसमें अवेलेबल हो जाती है। कंपोजिशन में याद रखना हर एक बोतल में 0.9% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इसका इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। आगे बढ़ता हूं मैं NS के बारे में। यूजेस के सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम समझेंगे, डिहाइड्रेशन, यदि किसी प्रकार का पानी की कमी हो गई हो किसी भी कारण से, या फिर दस्त लग रहे हो, या फिर वोमिटिंग वगैरह की वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा हो, किसी भी कारण से यदि डिहाइड्रेशन होता हो तो हम लोग डिहाइड्रेशन में NS नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं 500 ml का। इसके अलावा बात करता हूं वुंड वॉशिंग, यानी कि किसी प्रकार का घाव हो उस घाव को धोने के लिए, वॉश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन को मिलाने के लिए आपको सबको पता है आप किसका इस्तेमाल करते हो। और मेंटेन वाटर बैलेंस, यानी कि शरीर में पानी की पूर्ति करने के लिए, पानी की कमी होने पे उसका मेंटेनेंस करने के लिए आप IV फ्लूइड में NS यानी कि नॉर्मल सलाइन को इस्तेमाल कर सकते हो। बात करते हैं इसके डोजेस की, तो डोज कितनी मात्रा में देना है। डोजेस इज नॉर्मल सलाइन इज कंप्लीटली डिपेंडेड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिसीज, यानी कि पेशेंट की प्रॉब्लम, उसकी बीमारी के ऊपर निर्भर करेगा कि कितनी जरूरत उसको है। बच्चा है तो बच्चे को कम देना पड़ेगा, बड़ा है तो बड़े को कितनी मात्रा में डिहाइड्रेशन है वो चेक करना पड़ेगी, उसके बाद ही हम उसको IV फ्लूइड देंगे। इसमें अगर देखा जाए स्टैंडर्ड डोजेस की तो 2000 से 3000 ml इन 24 आवर, यानी कि मरीज को लगभग 2000 से 3000 ml 24 घंटे के अंदर ये दिया जा सकता है। ये स्टैंडर्ड डोजेस मैंने बताया, इतना डोजेस आप दे सकते हो। पर किसी पेशेंट को जरूरत कम है तो आप यहाँ पे उसको डोजेस कम भी कर सकते हो, बट हाईएस्ट जो लेवल जाता है 3000 ml से 24 घंटे में इसको ज्यादा नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, NS होता है नॉर्मल सलाइन, इंपॉर्टेंट है, डोजेस याद रखना। आगे बढ़ता हूं। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब किन मरीजों में, कौन से मरीजों को नहीं दिया जा सकता। पहला हाइपरटेंशन, यानी कि किसी BP हाई रहता है किसी व्यक्ति का, हाइपरटेंशनिक पेशेंट है यानी कि, तो उसको NS यानी कि नॉर्मल सलाइन, क्योंकि उसमें नमक का पानी होता है और नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सोडियम क्लोराइड ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो हमें कभी भी NS को हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में, ज्यादा ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में, अधिक रक्तदाब वाले मरीजों में इस्तेमाल नहीं करना है। कार्डियक पेशेंट में भी इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, याद रखना किसी प्रकार की कार्डियक डिसीज है तो। और किडनी डिसीज में या फिर किडनी फेलियर होने पर भी NS का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो ये 3 कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, याद रखना, हाइपरटेंशन, कार्डियक पेशेंट और किडनी फेलियर, इन तीनों पेशेंट में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। DNS दूसरा IV फ्लूइड होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। जैसे कि नाम से क्लियर होगा कि डेक्सट्रोज एक प्रकार की शुगर होती है, शक्कर होती है। नॉर्मल सलाइन यानी कि नमक का पानी, जो NS सोडियम क्लोराइड तो है ही सही, साथ में डेक्सट्रोज यानी कि शक्कर का पानी भी इसमें मिला दिया गया। तो 0.9% HCl और 5 ग्राम डेक्सट्रोज 500 ml की बोतल में पाया जाता है, इतना ध्यान रखना। इस बोतल में, यानी कि 500 ml की बोतल आती है, 500 ml की बोतल में 5 ग्राम तो डेक्सट्रोज होता है और उसमें 0.9%
सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ठीक है, यूजेस की बात करूं मैं डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन की यूजेस में सबसे पहले डिहाइड्रेशन आता है, पानी की कमी होने पर आप दे सकते हो। हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट यानी कि हाइपो मतलब कम, ग्लाइसेमिक मतलब शुगर, शुगर यदि किसी व्यक्ति की कम हो तो शुगर की कमी की बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज है, शुगर है, तो शुगर बढ़ेगी, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, यदि किसी प्रकार का इंसुलिन शॉक हो गया हो तब भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन एक्सीडेंटल कंडीशन, यदि किसी प्रकार का मरीज है जिसको एक्सीडेंट की वजह से फ्लूइड लॉस हुआ है, ब्लड की कमी हो गई है, तो उसका आप शुगर चेक कर लो, शुगर नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो उस पेशेंट को ये डीएनएस दे सकते हो। ठीक है, डायरिया यानी कि किसी बच्चे को भी दस्त लग गए हो तब भी डीएनएस का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही जल्दी इससे रिकवरी मिलती है, फ्लूइड बैलेंस मेंटेन होता है उसके शरीर का। ठीक है, डीएनएस इंपॉर्टेंट है। 500 ml की बोतल है, याद रखिएगा 500 ml की बोतल में जो कंपोजिशन पाए जाते हैं 5 ग्राम डेक्सट्रोज प्लस 0.9% सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट आता है आपका डोजेस ऑफ डीएनएस की, क्या अब कितना स्टैंडर्ड डोजेस। क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन पेशेंट डिपेंडेंट होता है, पेशेंट के ऊपर निर्भर करता है कि भैया कितनी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग, बट स्टैंडर्ड अगर डोजेस की बात करूं तो 2500 से 3000 ml तक 24 घंटों में, यानी कि 24 घंटों में 2500 से लेकर 3000 ml तक आप जो पेशेंट है, मरीज है, उसको डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइंस दे सकते हो। नोट, शुगर और रक्तदाब वाले पेशेंट को डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन नहीं दिया जाता है, यानी कि किसी का ब्लड प्रेशर यदि ज्यादा हो, यदि किसी को हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट हो, ब्लड शुगर बहुत ज्यादा हो, तो इन दो प्रकार के मरीजों में कभी भी डीएनएस नहीं देते, क्योंकि डीएनएस में सोडियम क्लोराइड नमक का पानी तो है, साथ में शक्कर का पानी भी है ना, तो क्या होगा, इससे उसका शुगर बड़ा होगा तो और ज्यादा वो हाइपर में चला जाएगा, और अगर हाइपर टेंशन है यानी कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो और अगर आप एनएस दे दोगे, नॉर्मल सलाइन भी रहता है इसमें डीएनएस में, तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है गाइज ये डीएनएस। आगे बढ़ता हूं, डेक्सट्रोज। अब देखो, अभी तक हमने डीएनएस पढ़ा, डीएनएस के बाद हम लोग डी मतलब होता है डेक्सट्रोज, प्योर शक्कर का पानी, नमक का पानी नहीं है, प्योर इसमें शक्कर का पानी है। 5% यानी कि 5 ग्राम डेक्सट्रोज 100 ml, 100 ml की बोतल में 5 ग्राम वाला भी मिलता है, 10 ग्राम वाला भी मिलता है, और 25, यानी कि इसकी क्वांटिटी हाई होती जाती है, जितना ज्यादा पेशेंट को नीड है उस अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया जाता है। डिहाइड्रेशन होने पर, पानी की कमी होने पर डेक्सट्रोज का इस्तेमाल करेंगे। हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट यानी किसी मरीज का जो है शुगर लेवल यदि कम है, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं। हाइपोटेंशन यानी कि रक्तदाब कम होने पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी का ब्लड प्रेशर कम हो रहा हो तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा डायरिया, दस्त वगैरह में भी आपका इस्तेमाल कर सकते हो, याद रखना इंपॉर्टेंट है। डेक्सट्रोज के बाद आता है डोजेस की इसके, तो डोजेस में 2000 ml से 3000 ml 24 घंटे में मरीज को दिया जा सकता है, यानी कि 24 घंटे में 2000 से 3000 ml से ज्यादा मरीज को नहीं देना होगा। ये इंपॉर्टेंट है डोजेस, जो कि डेक्सट्रोज के बताए हुए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन वही है भैया कि सिंपली डेक्सट्रोज किस मरीज को नहीं देना है, जिस मरीज की शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो उस मरीज को ये नहीं दिया जाता। आरएल की बात करते हैं, रिंगर लैक्टेट फ्लूइड। रिंगर लैक्टेट फ्लूइड में क्या पाया जाता है, इट्स मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट का एक घोल होता है। जब भी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी आती है, जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की बॉडी में लेवल डाउन होता है तब इस्तेमाल करना चाहिए। यह इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है जिसमें कि सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड पाया जाता है, सोडियम लैक्टेट पाया उसमें जाता है। डोजेस की बात करूं आरएल के, रिंगर लैक्टेट फ्लूइड के, तो पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंडेड, बट स्टैंडर्ड डोजेस आप 500 ml से 1000 ml तक 24 घंटे में मरीज को दे सकते हो। दिस इज द स्टैंडर्ड डोजेस जो कि मरीज में दिया जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है गाइस। 500 से 1000 ml 24 घंटे में दे सकते हैं। आगे बढ़ता हूं यूजेस पे, तो आरएल जो रिंगर लैक्टेट फ्लूइड है, डिहाइड्रेशन वाले मरीज को आप इस्तेमाल करो।
इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई हो, इम्बेलेंस हो रहा हो, तब भी इस्तेमाल कर सकते हो। ड्यूरिंग द सर्जरी, किसी प्रकार की सर्जरी के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हो या सर्जरी के पहले इस्तेमाल किया जाता है। बर्निंग कंडीशन, यदि किसी कोई व्यक्ति जल गया है तो जलने की कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि उसकी बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं बर्निंग केसेस में, तब भी इस्तेमाल कर सकते हो। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, किसी प्रकार का कुपोषण अगर बच्चे को है या फिर कोई व्यक्ति है जिसको कुपोषण वाली दिक्कत देखने को मिल रही है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइपोटेंशन, यदि ब्लड प्रेशर कम हो तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इट इज सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, यानी कि किसी प्रकार का डायबिटिक पेशेंट हो और फ्लूइड लेवल इंबैलेंस हो रहा हो, तब आरएल इस्तेमाल किया जा सकता है। डायबिटिक पेशेंट में सुटेबल होता है, दिया जाता है। शुगर वाले मरीजों को आरएल, रिंगर्स लैक्टेट फ्लूइड। आगे बढ़ता हूं मैं। मैनिटोल सॉल्यूशन, देखिए गाइस, मैनिटोल सॉल्यूशन क्या होता है? दिस इज द टाइप ऑफ डाइयूरेटिक सॉल्यूशन, इट मीन इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, यानी कि ये डाइयूरेटिक सॉल्यूशन होता है, अर्थात ये यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। अब देखो मैनिटोल जो है, मैनिटोल क्या करेगा? हमारी यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देगा और शरीर में मेंटेन्स करेगा फ्लूइड का, ठीक है। 20 ग्राम मैनिटोल इन 100 ml कंपोजिशन दिया हुआ है कि भैया जो 20 ग्राम है 20 ग्राम होता है मैनिटोल इन 100 ml, यानी कि 100 ml पानी में 20 ग्राम मैनिटोल पाया जाता है। डाइयूरेटिक सॉल्यूशन है, यूरिन की मात्रा को शरीर में बढ़ाता है। आगे बढ़ता हूं। यूजेस की बात करते हैं। यूजेस में सिंपली याद रखना कि इंक्रीज यूरिनेशन, या हमारे यूरिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। एक्यूट रीनल फेलियर, किसी प्रकार का रीनल फेलियर है तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेरिब्रल एडिमा हो गया हो, सेरिब्रल एडिमा का मतलब होता है सेरिब्रम के अंदर किसी प्रकार का इडिमा बन गया हो, तब भी इस्तेमाल होता है। हार्ट डिसीज में भी सुरक्षित है, सुटेबल होता है। स्किन डिसऑर्डर यानी कि इस प्रकार का त्वचा संबंधित कोई रोग हुआ हो तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है लास्ट आपका आइसोलाइट। आइसोलाइट क्या होता है? इट इज मेनली यूज फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में आइसोलाइट इस प्रकार का आईवी सॉल्यूशन आता है, ये बच्चों में सुटेबल होता है, बच्चों में इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। डेक्सट्रोज 5% इसके अंदर पाया जाता है। सोडियम एसिटेट 0.32% पाया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड 0.30% पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड 0.31% इसके अंदर पाया जाता है। ये बच्चों के अंदर पीडियाट्रिक में आइसोलाइट इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। आइसोलाइट के यूजेस बच्चों में बहुत ज्यादा, डायरिया हो गया, मिसलस एक बीमारी होती है, सब पूरी शरीर में पिंपल बन जाते हैं। उसके अलावा सेरेब्रल पाल्सी यानी कि मानसिक विकार होता है, मानसिक बच्चों में इसका आइसोलाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है, सुटेबल होता है। याद रखना ये 3 इंपॉर्टेंट इसके यूजेस है, पीडियाट्रिक में यूज करते हैं। आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में, इस तरह की डिटेल से आपको चाहिए, हमारी एप्लीकेशन है इंडियन मेडिकल लेक्चर के नाम